हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आज हम लोग का दूसरा क्लास होगा और इसमें हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होते हैं, उसमें थीटा का कुछ मान रखकर यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री ऐसे करके जब मान रखा जाता है तो उसका उस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का यानी कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसका मान क्या होता है, उसी को हम लोग लिखने का तरीका समझेंगे क्या होगा और उसको कैसे याद करना चाहिए हमें। देखिए यदि आप इसको यदि समझ लेते हैं अच्छी तरह से और इसको याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप यह बात मान के चलिए कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो आने वाला है उसको आप कवर कर लिए। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हमें भी मान लीजिए कि कुछ भी नहीं याद है, जैसे कि हमारे पास केवल एक टेबल है, क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस यही हमें पता है और यहाँ गैप दे दिया है और हमें कुछ नहीं जानकारी है। हाँ, और क्या जानकारी हमें, जो हमारा पहला क्लास है उसका हम फॉर्मूला याद रखे हुए हैं और साथ ही साथ उसका कुछ कॉन्सेप्ट याद रखे हैं। बस इसी के सहारे हम लोग इसको लिखने वाले हैं और इसमें थोड़ी सी कुछ एडिशनल बातें बताएंगे जिसके सहारे हम लोग लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं और हमें वह याद भी रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और जल्दी से कोई पूछेगा तो हम बता भी सकते हैं, जल्दी से हमारे क्वेश्चन में आएगा तो हम उसे लगा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद इसे शेयर जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। ध्यान दीजिएगा यहाँ हम जिसका भी मान लिखेंगे इसमें सबसे पहले यह बात ध्यान में रखना है कि सारणी बनाने के से पहले आपको यह मान एक ऑर्डर में लिखना होगा, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री, जिस सीरीज में लिखा गया है उसी हिसाब से आपको लिखना होगा। उसके बाद इसका सीक्वेंस आप जरूर कवर कीजिएगा तो लिखने में तो थोड़ा आपको आसानी होगा, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ऐसा इसलिए लिखे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, यह बात आपको पता है। इस प्रकार से आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो लिखना थोड़ा आसान होगा। लिखने से पहले हमें जब कुछ नहीं जानकारी है तो हम एक इसमें छेद करते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि एक सुराख बनाया जाता है किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए, तो हम एक सुराख बनाते हैं। कैसे सुराख बनेगा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले साइन थीटा को मान कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिखेंगे यहाँ, ठीक है, इतना लिखेंगे। और लिखने के बाद जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रूट में डालेंगे। जो भी वैल्यू है उसको क्या लिखेंगे, रूट में, सब में क्या करेंगे हम, रूट में डालेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम लोग कर देते हैं ऐसे करके रूट। हम थोड़ा इस साइड में लिखे हैं क्योंकि इसके वैल्यू को हम लोग इधर लिख लेंगे, क्योंकि ऊपर में हम जगह नहीं छोड़ पाए हैं लिखने के लिए, इसलिए हमको इसको अंदर लिखना पड़ा, नहीं तो हम इसको नहीं लिखते, ठीक है। अब लिखने के बाद हम तुरंत मिटाएंगे। हमको क्या करना है, ये स्टार्टिंग में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ऐसे लिख के उसे रूट में डाल देना है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के जीरो के हर में कोई भी संख्या आ जाए तो उसका वैल्यू तो 0 ही होने वाला है। इसका मतलब इसके बराबर में क्या होगा, 0। 30 डिग्री का जब हम मान यदि साइन थीटा के लिए निकालना चाहें तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और जो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। और उसके बाद यदि हम ऊपर यहाँ देखना चाहें हम तो ध्यान दीजिएगा, 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 दूना के 4, नीचे में 2 ऊपर में 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग √2 ही लिखेंगे। और जस्ट उसके बाद यहाँ जो है, यहाँ √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 लिख देंगे। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, और 4/4 है, इसका मतलब कटेगा तो 1 होगा और 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1। यह हमारा साइन थीटा का जो सारणी है वह तैयार हुआ। हम चाहते हैं कि इसके जो इधर वाला पार्ट है इस पार्ट को हम मिटा दें। अब इस प्रकार से जब हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्लियर हो जाता है तो कभी अभी तुरंत कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि हम एडिशनल करेंगे, जो कि हम पहले नहीं जानते हैं। तो उसमें क्या जानकारी है, जो कि साइन 90 - थीटा वगैरह के विषय में कभी सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुने हैं तो कुछ मत याद रखिए। बस इतना याद रखिए कि साइन थीटा का जब वैल्यू लिख लेते हैं तो उसको उल्टा दिशा में लिखेंगे तो कॉस थीटा का हो जाएगा। जैसे 1 को हम इधर लाते हैं, यानी सबसे लास्ट वाले को पहले, उससे पहले वाले को यहाँ, और उसके बाद वाले को यानी कि √3/2, जो ये वाला है इसको हम लोग यहाँ, और उसके बाद इसको हम 1/2 और इसको लिख देंगे 0, ठीक है। एक काम आपको करना होगा, ए वाला जो बात है यह एडिशनल बात है, इसको क्यों करते हैं यह बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि जो हमारा अगला क्लास होगा वो 90 - थीटा से रिलेटेड सब होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए टेन थीटा का लिखना हो तो आपको हम पढ़ाए हैं कि साइन थीटा
बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और कॉस थीटा का वैल्यू भी यहाँ 30 डिग्री हो तो यहाँ टेन के जगह पे 30 डिग्री लिख सकते हैं। यानी साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री को भाग दिया जाए तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। कहने का अर्थ यह है। तो हम यहाँ 0 डिग्री वाले को सबसे पहले यहाँ देखिए 0 डिग्री का वैल्यू ये है 0 और यहाँ 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1। तो क्या 0 बटा में हम 1 करेंगे तो इसका वैल्यू आप कह सकते हैं कि जो टेन थीटा का वैल्यू होगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यानी 0 बटा में जब हम 1 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है। जब इसको हम करेंगे तो इसके बटा में इसके करेंगे तो √2 से √2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या होगा 1 बटा में √3। ठीक है। उसके बाद यदि हम जब तीसरे पक्ष में जाएंगे तो √2 से √2 कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या होगा 1। और यहाँ जब देखिए तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या होगा √2। और यहाँ जब 1 में जब 0 से हम भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित होगा। ठीक है। इसको अपरिभाषित लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है। अपरिभाषित हो जाएगा। यानी इसको परिभाषित नहीं किया जाता। किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है वह एक प्रकार से अनडिफाइंड हो जाता है, डिफाइंड नहीं हो पाता है, उसे हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए कॉट के विषय में बात करें तो कॉट का भी जस्ट वैसे ही उल्टा करेंगे। कैसे? जैसे साइन का उल्टा कॉस कर दिए, साइन का ऐसे करके इधर इधर ऐसे करके, उसी तरह से हम लोग इसको कर देते हैं अपरिभाषित। ठीक है। और इसको करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ क्या होगा √3 होगा क्योंकि इसमें भाग दिए तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में √3 केवल बचा। यहाँ क्या होगा √3, यहाँ 1 और इसको क्या करेंगे 1/√3। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन इसको चाहे तो आप दूसरे तरीक़ा से भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? ध्यान समझिएगा कि आपको पता है कि यदि हम कहें कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर कहें तो कॉट थीटा होता है, यह बात आपको पता है। तो इस हिसाब से भी इसको लिखा जा सकता है। और दूसरा तरीका एक और है कि आपको पता है कि जो कॉट थीटा बराबर होता है वो क्या होता है 1 बटा में टेन थीटा। यानी टेन थीटा को यदि उल्टा हम कर दें तो कॉट थीटा हमारा आ जाता है। जैसे टेन थीटा 0 है तो 0 बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ क्या होगा इसके नीचे 1 है, जब उसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा तो अपरिभाषित। इसको जब उल्टेंगे यानी कि इन्वर्स करेंगे तो √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा। और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। और √3 बटा में 1 है, जब उल्टा करेंगे तो 1 बटा में √3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब अपरिभाषित है तो इसको हम उल्टा करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की बात है। सही मायने में कहा जाए तो यह जो वैल्यू है वह किसका वैल्यू है 1 बटा में 0 का वैल्यू है। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 0 बटा में 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या उल्टा आप भी लिख सकते हैं, या कॉस थीटा बटा में साइन थीटा करके भी आप लिख सकते हैं। अब सेक थीटा का लिखना चलते हैं तो जब सेक थीटा लिखने चलते हैं तो आपको पता है कि जो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो आप बताइएगा सर कि जो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा होता है। यानी कॉस थीटा को हम यदि उल्टा कर रहे हैं तो सेक थीटा हमें मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको करते हैं हम लोग। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 है। तो जब 1 है तो इसका मतलब 1 बटा में 1 है। यदि हम इसको उल्टा भी करते हैं तो हमें क्या आएगा 1 ही आएगा। यदि हम इसको देखिए कॉस थीटा का जो दूसरा वैल्यू है √3/2 है, तो इसको हम करते हैं तो क्या आएगा 2 बटा में √3 आएगा। यदि हम इसको उल्टा करते हैं तो ऊपर क्या होगा √2 हो जाएगा और नीचे 1 होगा तो √2 ही इसका वैल्यू मानेंगे। यहाँ क्या कह देंगे 2 और यहाँ क्या कह देंगे 0 बटा में 1 है तो 1 बटा में 0 होगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से हम चाहें तो इसको हम तुरंत उल्टा कर देंगे तो भी हमारा बात बन जाएगा। या दूसरा उपाय यह भी है कि हम साइन को कॉस में इन्वर्स की तरह ऐसे लिखते हैं, जैसे कि टेन को कॉट में ऐसे करके लिखते हैं, सेक को कोसेक में जैसे ऐसे करके लिखते हैं, उस तरह से साइन को कोसेक के साथ ऐसे करके लिखते हैं। तो कोसेक को भी साइन को भी उलट के हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि हम इसको उल्टा करके लिख दें। क्या अपरिभाषित हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, उसके बाद 2 बटा में √3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी अब देखिए इसमें बात क्या है कि याद कैसे किया जाए और कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा याद हमें करना चाहिए। ठीक है। चलिए इसके विषय में बात समझते हैं। साइन और कॉस का मान तो आपको 100% याद ही होना चाहिए। कैसे याद करना है, याद रखिए 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू याद रखिए 1/2 होता है, 45 का 1 बटा में √2 हो जाता है, और जो 60 डिग्री का वैल्यू है वह करनी में 3/2 हो जाता है। जो 90 डिग्री का ऑलरेडी 1 होता ही होता है। और इसको उलट के याद कर लीजिए, बस याद कीजिए कि 45 डिग्री पर वैल्यू बराबर होता है किसका, साइन और कॉस का। और जो 60 डिग्री का वही वैल्यू 30 डिग्री का होता है, जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही 60 डिग्री का होता है कॉस में। ठीक है। बस इतना आप याद रखिए और टेन थीटा का याद करने का चिंता छोड़ दीजिए। बस एक मान याद रखिए कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा में √3 होता है, और उसके
बाद इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, क्योंकि इसको हम बिगाड़ने वाले हैं अब। ऊपर वाला 45 डिग्री का होता है, नीचे वाला 60 डिग्री का होता है। कैसे याद करेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों पार्ट, क्योंकि जब हम यदि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे यानी ऊंचाई और दूरी पढ़ाएंगे तब उसमें यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। tan थीटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, हालांकि प्रयोग सारा लोग का होता है, लेकिन यदि क्वेश्चन देखा जाए तो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें अक्सर इसी 3 वैल्यू का प्रयोग होता है, 60 डिग्री 45 डिग्री और एक क्या बोलते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, 60, 45 और 30 डिग्री का। इसमें याद रखना है आपको 30 डिग्री का वैल्यू केवल जो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और इसका ऊपर वाला वैल्यू यानी 1 45 डिग्री होता है, नीचे वाला 60 डिग्री का होता है। आगे 45 उसके बाद 60, इसको इस तरह से आप याद कर लीजिए। cot थीटा का याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही 3 जरूरी है, एक तो 0 ही होता है, एक अपरिभाषित ही होता है, इसको भूल ही जाइए। अब इसी का उल्टा तो होता है, 60 वाला 30 में, 30 वाला 60 में, 45 का 45 बराबर होता है। यह बात तो क्लियर है। अब भाई कॉट का रह गया बात, तो कॉट और सेक और कौसेक का, तो सेक और कौसेक का चिंता एकदम मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि हमको पता है कि जब साइन और कॉस का हमें याद रहेगा तो उसको उल्टा करके फट दे हम लिख सकते हैं, बहुत जल्दी में लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इसका ज़्यादा उतना हमें याद करने की आपत्ति आवश्यकता वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जब प्रयास कीजिएगा इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने लगेगा तो धीरे धीरे सारा कुछ याद होता है, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। याद क्या करना है? साइन का, साइन में वो भी किसका? केवल 3 वैल्यू। इसको तो भूल जाइए, हम कह रहे हैं जो चीज़ नहीं याद होता है उसको भूलने का प्रयास कीजिए। जब भूलने का प्रयास कीजिए तो कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि हमने तो बहुत भूलने का प्रयास किया लेकिन आपको भुला ही नहीं पाया। आप सुनते हैं कभी कभी, तो इस प्रकार से आप इसे भूलने का प्रयास कीजिए लेकिन नहीं भूल पाइएगा। 0 और 1 को मत भूलिए, भूलने का प्रयास कीजिए, नहीं भूल पाइएगा। बाकी 3 को थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब इसको भूल जाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। इस प्रकार से हम अपने इस टेबल को तैयार किए और इसका हम लोग यूज वगैरह अगले वीडियो में देखेंगे, करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।